तो 2-3 लोग का एक ही रोटी बनते हैं, तो बच्चों को डर लग जाते हैं ना दोस्तों, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इस पे हम अभी घर नहीं बांधे हैं, क्योंकि हमारा सस गोभी और आलू डाल करके दोस्तों बनाऊंगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे और बहुत 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 मज़े में होंगे दोस्तों। और मेरे छोटे बड़े भाई बहन के लिए मेरे तरफ से ढेर सारा प्यार, और मेरे माता पिता के लिए आदर प्रणाम। तो दोस्तों, आप सबके लिए मैं फिर से एक न्यू ब्लॉग लेके आई हूँ, तो आप सबका फिर से स्वागत है हमारे ब्लॉग में और अपनी चैनल में आप सबकी। तो दोस्तों, सुबह का टाइम है, 6 बज गए हैं। तो दोस्तों, आज मैं 5 ही बजे उठी, क्योंकि कल शाम से ही लाइन कटे कटे दोस्तों 8 बजे रात को आए। तो मैंने खाना वाना सभी को दी, पापा उपा सभी को खिला दी, और आयन श्रेयांश को सुलाते सुलाते 9 बज गए। तो मैंने रात को कुछ काम भी नहीं किए थे, बर्तन धोने के थे दोस्तों, ऐसा ही मैंने रख दी। मैंने सोचा सुबह ही कल उठेंगे जल्दी और बर्तन धो लेंगे और सारा काम जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो दोस्तों, सुबह ही उठी तो सारा बर्तन तो झाड़ू उड़ू लगाना था, वो तो सभी हमने दोस्तों लगा लिए अच्छे से। और सुबह मैं उठी थी तो बहुत ज़्यादा दोस्तों कुहाड़ा पड़ रहे थे, धोनी बहुत लगे थे, कुछ भी नहीं दिख रहे थे, क्योंकि अब ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं दोस्तों। तो आप सभी अच्छे से रहे गर्म कपड़े लगा करके। और मम्मी सरसों का साग लाई थी, तो वही मम्मी बीनने में हेल्प कर रही थी। बोल रही थी मम्मी जब तक तुम रोटी बना लो, मैं साग को अच्छे से साफ़ करके रख देती हूँ, कीड़े उड़े उसमें से हटा करके। तो मम्मी साग बीन रही थी और दोस्तों इधर मैं आटा सान करके रोटी बना रही थी, क्योंकि हम सबको आटा सानना बोलता है दोस्तों, आप सब मिलाने बोलते होंगे। और पहले मैं रोटी बनाई तो पहले आयंस बोलने लगे, और रियांश मुझे छोटा रोटी पहले बना करके दो, मुझे खाना है। तो रियांश का रोटी तो दोस्तों चूल्हे का बड़े बड़े रोटी बनाते हैं, छोटे छोटे रोटी बनाते हैं, तो सभी बोलते हैं क्या बना रहे हो, जो सारा टाइम तो इसी में चल जाएंगे। तो जब बड़ा रोटी बनते हैं दोस्तों 2-3 लोग का एक ही रोटी बनते हैं, तो मैं छोटा रोटी बनाई थी, तो रियांश को उसमें तेल रख करके दी, तो वो खा ली और फिर एक रोटी लेने आए थे। और इधर हमारा देवर भी आए थे, तो वो भी रात को खाना भी नहीं खाए थे, क्योंकि लाइन नहीं थे, तो कुछ काम से खेतों की तरफ गए थे पानी डालने के लिए, तो उधर ही ढेर रात को आए थे। तो मैंने खाना रख दी थी दोस्तों, पर खाना गर्म नहीं थे तो वो नहीं खाए, वैसा ही सो गए। तो सुबह मैंने रोटी बनाई तो दोस्तों वो खा रहे हैं और खा करके अपना कामों में चले जाएंगे। और इधर रियांश भी सब्जी लेकर के बोल रहे थे मम्मी तुम रोटी बना रहे हो, मुझे हाथ से खिला भी दो, क्योंकि अपने हाथ से वो नहीं खाते हैं, कभी कभी खाते हैं, पर जब उसको जिद आ जाए तो मम्मी के हाथ से ही खाते हैं। और इधर फाइनल दोस्तों हमारा रोटी तो बनी गए थे, और धनिया और लहसुन का चटनी जो रोज़ बनते हैं, तो वही चटनी और मैं सिलवट्टे पे पीस ले रही थी। चटनी पीस करके दोस्तों मैं पापा को पहले खाना दी और मम्मी को भी रोटी दे दी, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पर ज़्यादा टाइम सुबह का टाइम में रोटी और चटनी बनते हैं लहसुन धनिया का। तो वही लहसुन धनिया का चटनी बनाई, और चूल्हे पे मैंने भात होने के लिए रख दी थी। और अभी छोटे दिन होते हैं तो दोस्तों रोटी बनाओ चूल्हे पे तो 9-8 तो ऐसा ही बज जाते हैं। तो रियांश का भी टाइम हो गए थे स्कूल जाने का, तो मैं रियांश को रेडी कर रही थी, और हमारा भात बन गए थे दोस्तों। तो मैं चूल्हे पे रोटी बना रही थी और इधर गैस पे दाल रख दी थी, तो दाल पहले बन जाते हैं दोस्तों। तो मैंने सोचा रियांश का स्कूल का लेट भी हो जाएंगे, तो इधर मैं रोटी बनाई और उस पर भात रख दी। तो भात और दाल तो बन गए हैं दोस्तों, तो मैं आयंस को रख देती हूँ टिफ़िन में, क्योंकि आयंस सब्जी ज़्यादातर नहीं खाते हैं दोस्तों, दाल और भात मिल जाए इसे तो इसे पेट भर के हो जाता है दोस्तों, बहुत मज़े में खाते हैं। तो मम्मी जब तक रोटी खा ली थी, सुबह का नाश्ता बोल सकते हो, तो मम्मी साग काट रही थी, क्योंकि मैंने बोला मम्मी मेरे को बहुत टाइम हो जाएंगे और आग भी बुझ जाएंगे जब तक। तो मम्मी साग काटने में हेल्प कर रही थी, और मैं आयंस को तैयार करके बाहर तक छोड़ने जा रही थी, क्योंकि अकेले वो नहीं जाते हैं दोस्तों। और इधर मैं जब तक आई आयंस को बाहर दे करके, तब तक हमारा आग भी पूरा बुझ चुके थे। मम्मी लकड़ी नहीं लगाई थी, मम्मी साग काट के कुछ काम से कहीं पता चले गए थे, मुझे नहीं बताई थी दोस्तों अभी। तब तक मैं साग रख देती हूँ, क्योंकि गोढ़नी से हम खाना बनाते हैं ना दोस्तों, उपले से तो बहुत जल्दी बुझ जाते हैं। 1-2 लकड़ी लगाते हैं और ज़्यादा उपले ही लगाते हैं, क्योंकि वो जड़ना जल्दी ख़त्म हो जाते हैं दोस्तों, लकड़ी ज़्यादा ख़त्म हो जाते हैं। और जब तक मैं साग चढ़ाई तो मम्मी कहीं से घूम के आई, तो मम्मी बोला राम प्यारी को पानी पिला देने के लिए, क्योंकि उसे भी सुबह से मैंने पानी नहीं पिलाई थी, रोटी बना रही थी, तो उसे सुबह का आदत है, तो उसे सुबह पानी पिला देते हैं। तो चारा सारा दिन में पोड़ा खाते हैं, तो सारा दिन थोड़ा थोड़ा करके पोड़ा देते रहते हैं, तो वो खाते रहते हैं, क्योंकि अभी
जंगल नहीं ले जा पाते हैं, टाइम नहीं है तो इसे पानी पिला देंगे दोस्तों। और जो घर का काम है वो करने हम जा रहे हैं। तो दोस्तों हम आए घर पे तो मैंने आयंस को जो बालों में तेल लगाए थे नारियल का, तो तेल घमे नहीं थे दोस्तों। मैंने सोचा मैं धूप में रख दूंगी थोड़ी देर तो ये घम जाएंगे। और इधर जब तक मम्मी आ गई, बोला पानी पिला दो पशु को, तो मैं पानी पकड़ के अकेले घर में रह गए। और जब तक वो तेल का बुरा हाल बना दिए। ज़्यादा तेल दोस्तों सर पे लगाए थे कि उसका तेल पूरा आँख में से आ रहे थे दोस्तों, सर से चू करके आँख में आ रहे थे, बहुत ज़्यादा तेल उसने। रुक रुक पोंछ दीजिए तेल, उठ माथा में खराबी करता मुंह में, रुक पोंछ दीजिए रुक। और मैं उसे तेल साफ़ करने के लिए बोल रही थी तो वो नहीं जा रहे थे, इधर से उधर घूम रहे थे। और उसे बहुत डर लग रहे थे दोस्तों, क्योंकि बच्चे कोई गलती करते हैं तो मम्मी थोड़ा कस के बोले तो बच्चों को डर लग जाते हैं ना दोस्तों, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा चिल्ला करके बोल रही थी, तो उसे बहुत डर लग रहे थे। और सभी तेल ना उसका सर से पिघल रहे थे तो आँखों में जा रहे थे, तो उसे देख भी नहीं वो पा रहे थे, आँख में जलन हो रहे थे। तो इसीलिए मैं अच्छे कपड़े से उसका तेल साफ़ करने के लिए कोशिश कर रही थी, पर वो नहीं करने दे रहे थे। फिर भी मैंने दोस्तों उसको बैठा करके और अच्छे से उसका तेल साफ़ कर दिया। और मैं बोल रही थी झूठी का कि तुम्हारे दादी को बोलूँगी तुम्हें को मारेंगे, तो वो बोल रहे थे नहीं कहिए नहीं कहिए, हमारे भाषा में दोस्तों नहीं कहना मतलब, तो बोल रहे थे मत बताना। तो दोस्तों मैं तेल उसको पोंछी और वो खेलने के लिए भाग गए दोस्तों। और इधर हमारा साग भी बन गए थे दोस्तों। और मसाला में हमारा धनिया मसाला ख़त्म हो गए हैं दोस्तों, तो हम घर पे साबुत धनिया लाते हैं, क्योंकि मिल का पिसा हुआ हम नहीं खाते, मार्केट का बहुत अच्छे नहीं रहते हैं, उसमें बहुत चीज़ मिलावट रहते हैं। तो हम अपने घर पे ही लाते हैं और फिर मसाला तैयार करते हैं। तो धनिया को हम पहले उलाएंगे दोस्तों और 1-2 दिन इसको धूप में रखेंगे, और फिर से चक्की पर से मम्मी को जब टाइम मिलेंगे दोस्तों तो बाज़ार जाएंगे सब्ज़ी लाने के लिए, तो मम्मी ये भी लेकर के चले जाएंगे और इसे भी पिसा करके लाएंगे। तो अभी धनिया ही हम उला रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हल्दी अभी नहीं लाए हैं। और धनिया हमारे घर में थे तो हम यही पहले गर्म करके इसको धूप में रख देंगे। और जब हल्दी लाएंगे दोस्तों तो उसे भी हम धूप में रख करके और फिर से कूटते हैं और फिर मिल में पिसाने के लिए देते हैं चक्की पे, तो में ही पीसते हैं दोस्तों, तो अच्छे नहीं पीसते हैं। और आज धूप भी बहुत प्यारे निकले हैं दोस्तों, तो हम इसे भी रख देते हैं। और दोस्तों फिर मैं घर का जो काम होते हैं, बर्तन सब झाड़ू सब लगा ली। और जो पशु को हम पोरा रखते हैं, ओछरा बोला जाता है उसको बैठने के लिए, तो वो पोरा सब रख करके और गुड़ भी मैंने मम्मी की लगा दी थी, जो रात को वो सब आग में हाथ पैर सेकते हैं। सारा काम तो दोस्तों इधर का हमारा हो गए थे। और दोपहर को तो वो सब सुबह रोटी खा करके गए थे, तो अंश का पापा आए थे तो खाना बांध करके ले गए थे, मैंने खाना बांध दी थी दोस्तों। और मैं फिर नहा वहा ली थी, बहुत कपड़े भी थे दोस्तों, आयंस रियांस का, आयंस पापा का 1-2, तो मैंने वो हो गया। और फिर मैं सारा काम कर ली। तो मम्मी मुझे बताई थी कि ये भी हमारा ही घर आ रही है दोस्तों, तो इस पर हम अभी घर नहीं बांधे हैं, क्योंकि हमारा ससुर जी का दोनों भाई का है, तो जब बंटवारा होंगे तब कुछ बनाएंगे इस पर। तो भी ऐसा ही है, गुड़हन्नी सब पाते हैं, उपले सब पाते हैं, गोबर सब रखते हैं। तो वहीं पर मम्मी उपले रखे थे सूखने के लिए, तो सूख गए थे दोस्तों। तो जो कच्चे कच्चे थे उसको मैंने पलटा करके धूप लगने के लिए अच्छे से रख दी, और जो सूखे थे वो मैं घर पे लेकर के आ गई। और जहाँ पर हम रकड़ी रखते हैं वहाँ पर मचान पे रख दी। और इधर रियांश को भूख लगे थे तो दाल थे तो वो खा रहे थे। और दिन में दोस्तों सरसों का साग बने थे, तो मुझे सरसों का साग बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो मैं रोटी बस खाई थी, मैं भात नहीं खाई थी, क्योंकि मुझे सरसों का साग तीता नहीं अच्छे लगते, बहुत ज़्यादा तीते थे, इसलिए मैं नहीं खाई। और शाम 4 बज गए थे, तो मैंने अंश पापा को बोले थे जब आए थे भात लेने के लिए, तो मैं मैगी बोली थी, हम सबको चाँव चाँव बोला जाता है दोस्तों, और आप सब में मैगी बोला जाता है। तो 3 मैं मैगी मंगाई थी, तो उसमें मैं गोभी और आलू डाल करके दोस्तों बनाऊंगी, तो बहुत अच्छे लगते हैं भात के साथ खाने में, हम सब खाते हैं, क्योंकि हम सब ऐसे मैगी नहीं खाते हैं, भात ही के साथ या रोटी के साथ या मुरमुरे के साथ खाते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम इसे बनाएंगे दोस्तों। और फिर मैंने सोचा शाम तो हो ही गए हैं, तो पहले हम इसे बना करके और भात के साथ खा लेंगे, और उसी पे मैं रात का खाना भी बना लूँगी, क्योंकि जल्दी टाइम भी चले जाते हैं और लाइन कट जाते हैं दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं खाना बनाने में, और फिर वीडियो भी नहीं हम शूट कर पाते हैं।
तो हम पहले ये मैगी बना लेते हैं और फिर हम खाना बनाएंगे। तो दोस्तों मैं आग जला रही थी और यहाँ जो मैं मंगाई थी चाऊ चाऊ, तो वो चाऊ चाऊ को पकड़ करके बैठे थे, बोल रहे थे मम्मी मैं सारा खाऊंगा तुमको नहीं दूंगा, तो मैंने उसी का हाथ में थमा दी थी। और दोस्तों ये बहुत सिंपल तरीक़ा से मैगी बनते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ हमारे पास थे नहीं, तो बस जो ही थे ना हम वही में बनाने का कोशिश कर रहे हैं, फिर भी बहुत अच्छे बनते हैं क्योंकि टमाटर भी नहीं थे और एक ही प्याज थे छोटा वाला, तो वही प्याज हम काट के रख दिए और 2-3 आलू लिए थे और एक गोभी लाए थे, तो उसमें से 2-3 फूल छुड़ा ली थी हमने और उसी को काटे थे, थोड़ा पतला पतला काटे थे ताकि मैगी में जल्दी वो भी बन जाए। तो पहले हम सभी चीज़ को डाल करके दोस्तों अच्छे से पहले भुनेंगे और इसको ढक देंगे, क्योंकि ढकेंगे तभी तो गोभी और आलू थोड़ा सा पकेंगे। और हम खाना कभी भी बनाते हैं दोस्तों तो उसे हमेशा ढक कर ही बनाते हैं, क्योंकि कुछ भी ऊपर से पड़ जाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। और जब तक दोस्तों मैं उसे भुनने के लिए रख दी थी, मैं धनिया को समेट ली और जब तक मैं इधर आई तो थोड़ा सा हमारा भुन गए थे। तो इसमें जो जो मसाला है तो कुछ मसाला नहीं है दोस्तों, ज़्यादा जो पड़ना चाहिए तो जो ही है वही हम डालेंगे। तो थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर, थोड़ा सा मिर्च मसाला डाली, मिर्च पाउडर और फिर नमक, और फिर मैंने चाऊ चाऊ जो लाई थी मैगी बोल सकते हो मैगी, तो वो मैं काट के रखूँगी और मैगी में का मसाला सब भी दोस्तों हम काट के रखेंगे। और काटने के रखने के बाद दोस्तों हम ज़्यादा इसे भूनते नहीं हैं, क्योंकि पहले ही हम भून चुके हैं, तो थोड़ा देर ही 10-5 मिनट हम इसे अच्छे से भूनेंगे, इसको ढकेंगे नहीं, वैसा ही थोड़ी देर भूनेंगे। और फिर पहले हल्का सा पानी डाल करके भूनते हैं और फिर जब लगने लगते हैं कढ़ाई में दोस्तों, क्योंकि हम लोहे का कढ़ाई हम सबका नहीं मिलते हैं, तो कास्कुट का एल्युमिनियम का कढ़ाई में ही खाना बनाते हैं। तो आप सब देख सकते हो उसमें दाग भी बहुत जल्दी लग जाते हैं, बहुत मेहनत से छुड़ाना पड़ता है जब बर्तन धोते हैं। और जब तक हमारा मैगी बनने के लिए हमने रखे हैं तब तक हम सोचे धनिया को हम फटक लेते हैं पिसाने के लिए, क्योंकि धनिया का पाउडर ख़त्म हो गए हैं दोस्तों। तो सब्ज़ी बनाने के लिए पड़ोसन से हम पैसे लाए थे, बोले थे जब हमारे पास आएंगे तो हम दे देंगे आपको, वापस कर देंगे, तो नाप के लाए थे। तो आज हम अच्छे से इसे साफ़ करके रख देते हैं, क्योंकि 1-2 आंकड़ रहते हैं दोस्तों, मार्केट से लाते हैं, तो इसे अच्छे से पहले घर पे साफ़, इसमें का छोटे छोटे आंकड़ जो रहते हैं वो अच्छे से साफ़ करेंगे ताकि हमारा मसाला ख़राब ना हो। सारा इसे साफ़ कर ले और फटक करके रख ले, तो हम कटौता में पहले रख देते हैं और चलते हैं अपनी मैगी की तरफ, और इसे बाद में कोई पन्नी में रख लेंगे। तो आयंस देख सकते हो जब तक मैं धनिया फटक रही थी अच्छे से, तो देख सकते हो आप सब रियांश क्या क्या हरकत कर रहे हैं, चूल्हे के पास लकड़ी निकाल निकाल के खेल रहे हैं और उसमें अंदर देख रहे हैं कैसे आग जल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा शरारती है दोस्तों, बहुत परेशान करते हैं, सारा दिन घर पे रहते हैं। तो क्योंकि आयंस रहते हैं तो उसके साथ खेलते भी है, पर अकेला रहो तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और मैं आई तो उस तरफ भाग भी गए दोस्तों। तो हम अपना मैगी चेक करते हैं दोस्तों, तो हमारा मैगी फाइनली बन चुके थे। जिसको खाना है हमारे गांव का चाऊ चाऊ भात, तो आप सब आ जाइए और खा लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छी और बहुत गरम गरम बहुत अच्छे लगेंगे ठंडे भात और गरम मैगी। तो दोस्तों आप सबको खाना है तो आप सब भी आइए, हम फिर से बोल रहे हैं क्योंकि रियांश तो बहुत जल्दी खाने में लगे हैं, बोल रहे हैं कब मुझे देंगे तो मैं अच्छे से खाऊंगी। तो आप सबको भी खाना है तो आइए। और दोस्तों थोड़ा सा हम रसीला बनाएंगे ताकि हमारे भात के साथ हम सौन के खा सके, इसलिए थोड़ा सा रसीला है, सूखे नहीं हम बनाए हैं। हम और ले लेंगे दोस्तों अपने खाने के लिए और कुछ रहने देंगे मम्मी पापा और अंश पापा के लिए, जब वो खेत से आएंगे तो वो भी खाएंगे दोस्तों। साग और सरसों का साग दोस्तों नहीं पसंद है। तो दोस्तों आप सबसे दूर जाने का समय आ गया। अगर आप सबको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और फिर मिलेंगे अब आप सबके साथ एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब हमारे ब्लॉग का दिल थाम के इंतज़ार कीजिए, और आप सबके लिए प्यार भरा हमारे तरफ से नमस्ते।